वॉइस क्लियर है? जी जी भैया। भैया। ओके। संतो सबको राम राम। सब कैसे हैं? सब मस्ती होंगे। पिछले कई सत्संगों में अलग अलग विषयों पे बात करी है। आज थोड़ी सी बात नियक्षर नाव क्या है, थोड़ी इस पे कर लेते हैं, गुरु महाराज की साखी पे। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो आप ले सकते हैं। नाम की महिमा पहले भी काफी सत्संगों में कही है, और जितना महिमा करें उतना कम होती है, क्योंकि सब ज्ञानों का ज्ञान, सब सारों का सार वही होता है। अंत में जिसको परम मोक्ष कह लो, आत्मा कह लो, अद्वैत कह लो, केवल कह लो, केवल कह लो, नाम कुछ भी दे दो, वही नियक्षर है, वही निज नाम है। इवन सारे दुनिया के जितने भी ज्ञानी हैं, सबने इसकी चर्चा करी है। बाइबल में भी लिखा है। आप लोग में जो फॉरेन से होगा और कभी चर्च गया होगा तो कहीं ना कहीं ये लिखा होगा, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। वर्ड मतलब वही नाम। चर्चा तो सभी ज्ञानियों ने करी है। जैसे हम हमेशा बताते हैं कि कृष्ण ने भी गीता में इन्हीं अक्षर की चर्चा करी है अर्जुन से। तो गुरु महाराज का पद लेते हैं। बहुत ही गहरा और बहुत ही खूबसूरत पद है। मुझे जब मैं कल पढ़ रहा था तो बहुत अच्छा लगा और प्रेरणा आई कि मैं शुरुआत इसी से करूं। गुरु महाराज कहते हैं, बांधा ने अक्षर सुन न्यारा, बांधा ने अक्षर सुन न्यारा, सतगुरु मेहर नाव घट जागे, तब कोई लखे विचारा। गुरु महाराज कहते हैं कि ने अक्षर जो है वो सबसे न्यारा है, और जब सतगुरु की मेहर कृपा दृष्टि हो जाती है, सतगुरु के सबकॉन्शियस से, डीप आत्मा से जब मेहर निकलती है, निजमन से जब मेहर निकलती है, तब शिष्य के घट में नाव जागृत होता है। तब कोई लखे विचारा, उसके बाद आप इस पे विचार कर सकते हो। मतलब समझते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई नाम के बारे में सुन भी रहा है, नियक्षर की चर्चा भी कर रहा है, तो भी वो सतगुरु की मेहर है। बिना मेहर के कोई इस ज्ञान को सुन भी नहीं सकता और चर्चा भी नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है। श्रवण सुने नैन सु देखे, मुख सु कहे कुछ नहीं कोई, अनंत बस अनंत बास तन माही महके, सो पर नाव न हुई। गुरु महाराज कहते हैं, श्रवण सुने नैन सु देखे, ये नियक्षर ऐसा है, ये निशब्द ऐसा है, ये कानों से सुनाई नहीं देता, ना आंखों से दिखता है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि भाई दर्शन कर लिए, या कहीं पंथों में, कहीं भक्तियों में, यहाँ भृकुटी पे तीसरे तल में ज्योत को देखने की चेष्टा करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, वो जो ज्योति दिखती है या जो भी दिखाई देता है, वो भी नाव नहीं है। श्रवण सुने नैन सु देखे, मुख सु कहे कुछ कोई, अनंत बास तन माही महके, सो पर नाव न हुई। जो सुनते हैं, जो ज्योति अंदर में देखते हैं, मुख सु कहे कुछ कोई, मुंह से आप कुछ भी भाषा में उसकी महिमा कर लो, अनंत बास तन माही। किसी किसी पंथों में महक आती है, जब शब्द जागृत होता है तो महक आती है, ऐसा भी बताते हैं। तो गुरु महाराज उसको भी नकारते हैं। अनंत बास्तन माही महके, सो पण नाव न हुई। वो भी नाव नहीं है, वो भी नाम नहीं है, वो भी नियक्षर नहीं है।
तो गुरु महाराज यहाँ अलग-अलग पंथों में, अलग-अलग ध्यान में, और एक बात ध्यान रखना, ये गुरु महाराज तब कह रहे हैं जब 300 साल पहले, जब अंग्रेज भी नहीं आए थे, आना शुरू ही किया था ब्रिटिश ने, और उस समय बहुत सारे पंथ का बहुत अज्ञान और बहुत सारे ब्रह्म था, और जात-पात का बहुत उस समय बहुत ही एक्टिव थे इन चीज़ों में लोग। गुरु महाराज आगे कहते हैं, ओऊ सोऊ जाप जपो मन कर सिमरे कोई, राम राम सिमरे है कोई, ओ नाव न हुई। देखिए, हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि ओम सोहम, जो ओम का जाप करते हैं, ओमकार का, जो सोहम का जाप करते हैं, सोहम की भक्ति करते हैं। देखो, ओम क्या है? ये जो पूरी दुनिया है ना, जो पूरी साकार दुनिया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने बनाई, ये ओमकार से बनी है, मैं तत्व से बनी। मैं तत्व किससे बना? ओमकार से बना। तो जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सब ओम से बना है, ओमकार से बना है। इसके लिए आपने सुना होगा कि ओम की ध्वनि सुनो, या सूर्य और धरती में से भी ओम की एक सूक्ष्म ध्वनि निकलती है। अभी रिसेंट ही मैं नासा के रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, तो उन्होंने धरती की एक आवाज़ पकड़ी है। बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे है, मतलब हम लोग वो नहीं सुन सकते, पर मशीन के द्वारा वो सुन सकते हैं कि धरती में से भी 24 घंटे एक ध्वनि निकल रही है। तो वो ध्वनि अकॉर्डिंग टू नासा की लगभग ओम जैसी है। ये आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे घूमता रहता है, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। ओम की ध्वनि है, क्योंकि सब सारा जगत ओमकार से बना है। जो श्वास बाहर छोड़ते हैं, उसको ओम कहते हैं। जो श्वास अंदर लेते हैं, उसको सोहम कहते हैं। तो बहुत सारे ध्यान विधियाँ ऐसी हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो आत्मा की बात करते हैं। कई पंथों में ऐसा है कि अजपा जाप करो, सोहम का जाप करो, तो मोक्ष मिलेगा, आपका नाम जागृत होगा। तो गुरु महाराज बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़ी ज़िम्मेदारी से क बता रहे हैं। ओम सोहु जाप जपो, मन कर सिमरे कोई, राम राम सिमरे है कोई, ओई नाव न होई। ओम तो ठीक है, सोहम भी ठीक है, लेकिन अगर कोई राम-राम भी सुमिरन कर रहा है ना, वो भी नियक्षर नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। कई पंथों में से बताया जाता है कि सतगुरु की ज़रूरत नहीं है, अ, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, बस घर बैठ के राम-राम सिमरन करो, तो शब्द जागृत हो जाता है। प्रेम की ज़रूरत नहीं है, सरेंडर की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु महाराज यहाँ ये बात नकार रहे हैं, अगर कोई बिना सतगुरु, बिना नियक्षर राम-राम भी सिमरन कर रहा है, कोई नाव ना कोई, वो भी नाम नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भई, जैसे नए जीवों को बताया जाता है कि शुरुआत राम नाम से करो। देखो, ये एक यात्रा है, हम सब समय में हैं। समय हर जिसको बिलिंग टाइम कहते हैं, 1 सेकंड का भी करोड़वाँ हिस्सा, यात्रा चलती रहती है। हम सब यात्रा कर रहे हैं, चाहे हम भले घर में अपने सो रहे हैं, तो भी हम यात्रा कर रहे हैं। समय यात्रा कर रहा है, हमारा शरीर भले सो रहा है, लेकिन हमारा मन यात्रा करता है। हम जिस धरती पे हैं, वो धरती यात्रा करती है, ट्रैवल करती है, सूर्य को ऑर्बिट करती है। हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो यात्रा करता है। हर हर चीज़ यहाँ यात्रा करती है, हर चीज़ घूम रही है, ट्रैवल कर रही है। तो ये जो हम अभी संसार हैं, हम ऊपर से नीचे गिरे हैं, अभी नीचे से ऊपर जीव से शिव की है, वो भी एक यात्रा है। तो शुरुआत तो राम नाम से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ हम होते हैं, शुरुआत वहीं से होती है। तो जैसे कि प्रोसेस बताया जाता है, शुरुआत राम नाम सिमरन से होती है, क्योंकि माया के जगत में जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ये राम नाम है तो 52 अक्षरी, लेकिन करत शब्द है। करत शब्द का मतलब ये कर्मों को काटता है, क्योंकि माया की दुनिया में हम अनजान में, अज्ञान में कर्म बनाए, तो माया का ही शब्द राम नाम उसको, कर्मों को, क्रियान्वयन कर्मों को काटता रहता है। तो शुरुआत में राम नाम सिमरन करना होता है, फिर जैसे शब्द जागृत होता है, एक-एक स्थान यात्रा होती है, बंकनाल, शंखनाल से होते हुए त्रिकुटी से आगे 13 लोकों को क्रॉस करते हुए सिद्धशिला, सिद्धलोक,
पार ब्रह्म, दशम द्वार, ये जो यात्रा है, दशम द्वार के बाद जब ठहराव होता है, जब चेतना स्थिर होने लगती है, तब फिर इस राम नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब वहाँ श्वास की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ज़रूरत है क्योंकि हम अभी यहाँ बैठे हैं माया की दुनिया में। तो जो डिफ़रेंस है, किस चीज़ का कहाँ कैसा यूज़ है, सब समझ में आना चाहिए। जैसे हम यूएस जाते हैं, तो यहाँ मुंबई में अपने घर से पहले ओला, उबर करके एयरपोर्ट तक जाएँगे, तो वो एक व्हीकल है, उसका एक यूज़ है। जब एयरपोर्ट के अंदर जाएँगे तो उस ओला, उबर को पकड़ के नहीं रखेंगे, उसको छोड़ देना है। फिर अंदर एरोप्लेन में बैठेंगे, एरोप्लेन फ्लाई करेगा, यूएस पहुँचेगा, फिर उस एरोप्लेन को भी छोड़ देना है, क्योंकि हमको यात्रा करनी है, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है। तो समाधि के बाद राम नाम भी छूट जाता है क्योंकि ये भी मायावी है, लेकिन पहले इसकी ज़रूरत है। लेकिन राम नाम नियक्षर नहीं है, हमको ये यहाँ समझना है। बहुत सारी जीव मेरे से पूछते हैं कि भैया केवल ज्ञानी ज़रूरी तो नहीं है कि राम नाम ही सुमिरन करें, या दूसरे देश में अगर केवल ज्ञानी पैदा हो गए, जैसे कि महाराज ने बताया कि भारत खंड में केवल ज्ञानी जनरली आते हैं मोस्टली। तो भारत खंड जिसको हम इंडिया कहते हैं, वो भारत खंड नहीं है, ये पूरा जो धरती है ना, सब कॉन्टिनेंट को मिला के इसको भारत खंड कहते हैं। तो दूसरे देश में भी जा सकते हैं केवल ज्ञानी। तो उन्होंने अपनी भाषा में जब उस परम तत्व की बात कही, तो वो भी निरक्षर की बात कर रहे हैं। तो फिर मेरे से पूछते हैं वो फिर राम-राम की बात कैसे बताते हैं? तो उनको राम-राम की बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो निरक्षर की सूक्ष्म तत्व की बात बताते हैं। क्योंकि अनुभव अनुभव इम्पोर्टेंट है, शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है, भाषा इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, देहधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्मा नहीं कोई, क्या अवतार देव और दानव, सभी माया हुई। देखिए, अभी शायद पिछले वीक की हमने इस पे चर्चा करी कि माया की दुनिया में 3 लोक 14 भवन का जो ये पिंजरा है, चाहे हम स्वर्ग में हैं, चाहे नरक में हैं, चाहे प्रेत में हैं, चाहे जानवर जहाँ भी हैं, हम सबकी सूरत को शरीर लेने की ज़रूरत पड़ती है। अलग प्लेन पे अलग शरीर चाहिए होता है, लेकिन शरीर की ज़रूरत सब जगह पर है। जब तक श्रुति सारे शरीर फेंक के शिव ब्रह्मा से जब श्रुति आगे बढ़ती है, तब दिव्य काया मिलती है। जब तक वहाँ नहीं पहुँचती, जिसको गुरु महाराज हंस कहते हैं, शुद्ध हंस, जैसे घी है दूध में, लेकिन उसने दूध के कपड़े पहने हैं। जब घी दूध से अलग हो जाता है, दूध के जो मिनरल्स हैं वो अलग हट जाते हैं, दूध के एटॉम्स हट जाते हैं, सिर्फ़ शुद्ध घी बचता है। शुद्ध घी मतलब हंस, तब तक सारे शरीर लेने पड़ते हैं। ये प्रकृति की डिज़ाइन कुछ ऐसी है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, देहधारी सो सभी माया, जितने भी देह है, मतलब जितने भी लोकों में जितने भी देह है, चाहे स्वर्ग लोक में, नर्क लोक में, ये सब माया है। माया के रेंज में आते हैं, माया के बॉर्डर के अंदर आते हैं। आनंद ब्रह्मा नहीं कोई, ये आनंद ब्रह्मा नहीं है। आनंद ब्रह्मा मतलब सत्य, निरक्षर, आत्मा, स्वरूप, सत्य स्वरूप। क्या अवतार देव और दारू सभी माया हुई। जितने भी गुरु महाराज कह रहे, जितने भी ये अवतार हैं, ब्रह्मा के अवतार, विष्णु के, महेश के, जितने भी ये अवतार हैं, जिन भी देवताओं की आप सब पूजा करते हैं, गुरु महाराज कह रहे ये सब माया है। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। वो जब केवल ज्ञानी कुछ कहते हैं ना, वो बड़े अनुभव से कहते हैं। अभी कुछ समय पहले, 1 हफ्ता पहले नवरात्रा का सीज़न चालू है, तो कुछ गुजराती जियों ने मुझे कॉल किया। बोले, "भैया गुजरात में हम नवरात्रा नहीं खेले ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हम तो बड़ा एन्जॉय करते हैं फेस्टिवल को।" लेकिन पता नहीं अभी पहले से ऐसी बात आ गई है कि
अंदर से वैसा रस नहीं मिल रहा है, उतने इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं, पत्नी कहती है तो जाना पड़ता है। लेकिन अंदर में एक जागृति आ गई है कि ये सब की ज़रूरत नहीं है और ये सब ज्ञान नहीं है और ये सब कोई शक्ति भी नहीं कह रही है कि भाई आप डीजे कराओ और तमाशे करो, अलग-अलग तरह-तरह के नशे करके फिर एक परफ़ॉर्मेंस करो। आज कैसा हो गया ना, हर किसी का भाव ऐसा है कि मैं डांस परफ़ॉर्म करूँ, मैं सबसे अच्छा बनूँ। और ये सब जो स्टेज वाले जो अवार्ड अनाउंस करते हैं ना, कि भाई जो नंबर 1 आया, जो सबसे अच्छा खेलेगा, उसको नंबर 1 देंगे, नंबर 2 देंगे, तो वहाँ भी कॉम्पिटिशन डाल दी। तो वो जैसे-जैसे निरीक्षक जैसे-जैसे दशम द्वार के ऊपर कोई स्थिर होता है ना, तो उसको अनुभव होता है कि ये मैसेज नहीं है। कोई भी शक्ति ऐसा मैसेज नहीं दे सकती कि भाई आप तमाशे करो, रोड ब्लॉक करो, दूसरों को परेशान करो। ये है प्रकृति को समझने का एक अनूठा एक ढंग है। हमारे देश में ज्ञान अलग-अलग तरह से, अलग-अलग एंगल से, अलग-अलग डायमेंशन में ऋषि मुनियों ने ज्ञानियों ने दिया कि प्रकृति की हर चीज़ गोल है। हमको गोल में नहीं फँस के सेंटर में आना है। सर्कल में प्रकृति है, सेंटर में स्वरूप है, अपने सेंटर में आना है। लेकिन मैसेज तो भूल जाओ, लोग तमाशे करते हैं। अजीब-अजीब ढंग के कपड़े पहन के, अरे भाई कपड़े ऐसे कपड़े पहनने को किसने बोला? जागृति से उसका मैसेज समझना है। तो उन गुजरातियों का बहुत ही अभिनंदन, जिन्होंने कहा कि भैया हमको समझ में आ गया कि ये सब अंदर से बोले निकलता ही नहीं है। तो देखो, जब किसी की चेतना ऊपर पहुँच जाती है ना, अब देवों देवों से चेतना ऊपर पहुँच गई। देवों की भी लिमिटेड है, लिमिटेशंस है। वो भी मेरुदंड तक ही 8वें स्थान से। जिसकी चेतना मेरुदंड से ऊपर पहुँच गई, वो देवों से ऊपर चढ़ गया। और अगर वहाँ वो स्थिर हो जाएगा तो उसको खुद ही अनुभव होगा कि ये सब हमारे लिए नहीं है और हमको उससे कुछ बेनिफिट है, कुछ फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, फैमिली का टाइम पास करना है उस वहाँ तक ठीक है। लेकिन वो भाई साहब ने जो कहा कि अंदर से इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, तो ये है भजन भक्ति की एक जागृति की अवस्था। अच्छा डेवलपमेंट कहा जाएगा। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, क्या अवतार देव और दारू सब ही माया हो, ये सब माया है। क्योंकि जो हमको मुक्त नहीं कर सकता, जो खुद ही मुक्त नहीं है, वो हमको कैसे मुक्त करेगा? तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठ जाना है। जहाँ तक आपका प्रारब्ध कर्म है, जहाँ तक आपको प्रेरणा आती है, सब जगह जाओ, सब करो। लाइफ बैलेंस से चलती है। मस्ती करो, एन्जॉय करो, बैलेंस रखो, लेकिन अंदर में जागृति रखो कि ये सब परम भक्ति, परमात्मा की भक्ति नहीं है। हमको और ऊपर चढ़ना है, हमको और आगे जाना है। और ये मनुष्य जन्म ही है अनमोल, जिसमें हमको एक अपॉर्च्युनिटी है, एक चांस है। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं, "नैन नासिका शरण बंधे, मुख के चुपक लगावे, बाजा सोने उजाला देखे, यूं निज नाव न पावे।" कुछ पंथ हैं, गुरु गोरखनाथ जी के जो फॉलोअर्स हैं, और उनमें भी काफ़ी कैटेगरीज़ हो गई। उनमें जो कुछ पंथ हैं जो नैन नासिका, आँखों को बंद कर देते हैं, नाक को बंद कर देते हैं, कानों को बंद कर देते हैं, मतलब जो इंद्रियाँ हैं, इंद्रियों को ब्लॉक कर देते हैं अंदर से। जो प्राणवायु है उसको ब्लॉक कर देते हैं। उनका एक खास तरीका होता है। मुख के चुपक लगावे, मतलब अपना मुँह भी बंद कर देते हैं। बाजा सुने उजाला देखे, वो वही रोशनी देखते हैं अंदर में कि एक प्रकाश दिखाई दे, एक ज्योत दिखाई दे, क्योंकि वो भी माइंड इमेजिनेशन है। कुछ भी दिखाई दिया वो सब माइंड इमेजिनेशन है। तो महाराज कहते हैं, बाजा सुने उजाला देखे, यूं निज नाव न पावे। ये भी निज नाव, ये भी नियक्षर, ये भी वो असल तत्व नहीं है। देखिए, गुरु महाराज अलग-अलग माया की जो डायमेंशंस है उसपे चोट कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी है, जितनी सिचुएशन जैसी अभी है, वैसी सिचुएशन उस समय भी खराब थी। इसलिए केवल ज्ञानियों को चोट न चाहते हुए करनी पड़ती है, जीवों को जगाने के लिए।
त्राटक ध्यान खिचड़ी मुद्रा रेचक पूरक साजे ने अक्षर यू वेद न पावे पवन गगन चढ़ गाजे। गुरु महाराज कहते हैं कि जो त्राटक ध्यान होता है, त्राटक पता नहीं आप लोगों में से कितनों को पता है, वो मोमबत्ती या कोई जोत जला के एकटक उसको देखते रहते हैं। खेचरी मुद्रा रेचक पूरक साजे, ये जो योग में मुद्राएं होती हैं, हठ योग होते हैं और दूसरे अलग अलग टाइप के योग होते हैं, उसमें मुद्राएं साधते हैं। जैसे खेचरी, बुचरी, चाचरी, सगोचरी, अगोचरी, रेचक, पूरक, कुंभक, ये सब प्राण को ऊपर चढ़ाने के उनकी ध्यान साधनाएं होती हैं। तो बहुत सारे पंथों में ये सब करते हैं, उनको लगता है कि ये ही परम मोक्ष है, ये करने से ये हो गया। आपने देखा होगा जो कुंडलिनी साधना करते हैं 7 चक्रों की, नाभि से लेके ऊपर शस्त्रादल कमल जिसको कहते हैं, वहां तक वो प्राणों को ले जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं त्राटक ध्यान खिचड़ी मुद्रा रेचक पूरक साजे ने अक्षर यो वेद न पावे। ने अक्षर का वेद इससे भी नहीं आएगा। पवन गगन चढ़ गाजे, पवन मतलब अपनी श्वासों को ऊपर चढ़ा लेते हैं बिरकुटी में, या बिरकुटी से भी ऊपर, जहाँ शस्त्र दल कमल, वो कहते हैं काफी सारे ऐसी साधनाएं होती हैं। खास करके कुंडलिनी, जो लोग यूट्यूब देख के कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन सा ध्यान कहाँ ले जाता है, पहले उसका पूरा भेद जानना चाहिए। और कोई भी ध्यान हमेशा गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। आगे कहते हैं बांधे मूल नव दरवाजा पवन देत चढ़ाई करामात देनी पर राखे नाव न पाए बाई। गुरु महाराज कहते हैं कि वो लोग जो है नाभि से लेके भ्रिकुटी तक श्वास को चढ़ा देते हैं। बांधे मूल नव दरवाजा, नौ दरवाजे जिसकी हम बात करते हैं हमेशा की, माया के लोग के 9 दरवाजे और ऊपर परमात्मा में एक 10वां दरवाजा। तो कुछ पंथों में क्या करते हैं ना, ये 9 दरवाजे मूल बांध इसको बांध देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई मर जाता है तो उसकी टांगे भी टाइट करके बांध देते हैं। जो लास्ट जो बॉडी होती है उसको, उसकी टांगे टाइट बंद कर देते हैं, उसको मूल बंध कहते हैं। तो कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो अपने शरीर से आसक्त होती है, इसके लिए वो शरीर में उन दरवाजों से वापस घुसने की कोशिश करती है। तो उसके लिए सारे दरवाजों को बंद करते हैं। और मूल बंद नीचे जो जब टांगे बांध देते हैं तो सारे दरवाजे, नीचे के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बांधे मूल नव दरवाजा पवन दे चढ़ाई करामत देही पर राखे नाव न पाए बाई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसा करके, जो ये तो लास्ट की बात होगी, लेकिन जो योग करते हैं वो भी अपने 9 दरवाजों को जबरदस्ती बांधते हैं। हठ योग मतलब पूरी ताकत लगा के। जहाँ प्रेम भक्ति है, वहाँ प्रेम मार्ग है, वहाँ ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो सब सहज होता है। उसी को तो भक्ति मार्ग कहते हैं, प्रेम मार्ग कहते हैं। लेकिन जो हठ योग होते हैं, इस तरीके जो योग होते हैं, वहाँ बहुत प्राणवायु पे बहुत प्रेशर लगा के अंदर की चीज़ें की जाती हैं। करामत देनी पर राखे नाव न पाए भाई, उनमें करामत भी आ जाती है। ये जो अलग-अलग प्रकार के योग होते हैं ना, ये करके उनमें कुछ रिद्धि-सिद्धि भी आ जाती है। लेकिन ये भी नाव नहीं है, वो भी फँसते ही हैं। मैं एक नासिक बचपन में हमेशा जाता था, 2012 तक भी गया था। कुंभ के मेला, जो कुंभ का जो मेला लगता है नासिक में, वहाँ रिसर्च करने, योगियों से मिलने बड़ा अच्छा लगता था। उनसे बातें करना, चर्चाओं करना। जो नागा फ़कीर होते हैं, वो बहुत कम मिलते हैं, वो कुंभ के मेले में ही सिर्फ़ नज़र आते हैं। तो वहाँ गया था तो एक तांत्रिक से बहुत अच्छी ज्ञान चर्चा हो रही थी। तो काफ़ी कुछ उसने बताया, काफ़ी कुछ मैंने बताया। तो उसने बताया कि वो जो योग करता है,
वो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को बैलेंस करने का योग कर रहा था, लेकिन पूरी जो एनर्जी है वो ईड़ा नाड़ी में घुस गई, एक ही नाड़ी में। तब से उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। और बैठे-बैठे आपने देखा होगा जो कुंडलिनी साधनाएँ करते हैं इस तरीके की, उनके बॉडी में बैठे-बैठे एक झटका आता है। हर 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, फ्रीक्वेंसी अलग-अलग हो सकती है, उनकी एनर्जी के हिसाब से, लेकिन बॉडी में झटके आते हैं और वो बंद नहीं होते कभी। तो जब मैंने चर्चा करी राम नाम सिमरन और शब्दनाओं की स्थान, 12 स्थान, दशम द्वार की पूरी जब डिटेल चर्चा करी, तब उसको बड़ा इंटरेस्ट आया। वो बहुत पीछे पड़ गया मेरे कि भई ये जो ईड़ा नाड़ी में बैलेंस बिगड़ गया है, आप इसको ठीक करो, उसको बैलेंस करो। मैंने कहा भई हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, सिमरन कर परमात्मा का, परमात्मा के असल मार्ग में आ जा। लेकिन शर्त एक रखी कि ये जो तंत्र-मंत्र का धंधा कर रहा है, ये धंधा तुमको छोड़ना पड़ेगा। बोले कि मेरा घर परिवार जो है इससे चलता है, कमाई करता हूँ मैं, ऐसे भिक्षा नहीं लेता और ना ही भीख माँगता हूँ। तंत्र-मंत्र के सहारे ही धंधा चलता है मेरा, तो वो तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैंने बोला जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक इस भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। तो कभी आसक्ति होती है हर किसी को। बहुत साल वो व्हाट्सएप पे रात को 3-3 बजे कॉल्स करता रहा, बहुत पीछे पड़ा रहा। अभी तो मोबाइल चेंज हो गया तो उसका नंबर भी शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन काफ़ी साल पीछे पड़ा रहा और लेकिन उसका इस भक्ति में इस जन्म में उसका योग नहीं था। कहने का मतलब सत्य भक्ति, गुरु महाराज की भक्ति, केवल ज्ञान की भक्ति बहुत ऊँची अवस्था है। इन सब चीज़ों की, इन सब झंझटों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सबको भी अनुभव होगा, शब्द के बाद जो भंकनाल से जब ऊपर चढ़ते हैं, तो बड़ा सहजता से ऊपर चढ़ते हैं। अनुभूति तो होती है, लेकिन बड़ी सहजता से सब पता पड़ते हुए ऊपर चढ़ता है। लेकिन ये आसान नहीं है, ये तो गुरु महाराज की भक्ति, निअक्षर की भक्ति ऐसी है कि सब प्रेम मार्ग से, सब बैलेंस तरीके से ऊपर सहजता से, बड़ी सरलता से आगे बढ़ता है। लेकिन दूसरे ज्ञान मार्गों में देखेंगे ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सतगुरु का सानिध्य, केवल ज्ञानी सतगुरु वहाँ मौजूद नहीं होता, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं, "ये सब ध्यान सिधाया तो ही तामे बोल मत भाई, आनंद लोक ने अक्षर पूछे और ना पूछे कोई।" गुरु महाराज कहते हैं कि ये सारी भक्तियाँ, ये सारे पंथ, ये सारे ध्यान, ये सारे क्रियाकरणी, ये जो भी है, ये सब सिद्धायत हुई। मतलब इनका फल है, निष्फल कुछ भी नहीं होता। लेकिन फल क्या मिलता है? रिद्धि-सिद्धि आ जाती है, कुछ चमत्कार इनको आ जाते हैं और रिद्धि-सिद्धि भी कमाई होती है। असली ज्ञानी के पास तो भंडार होता है रिद्धि-सिद्धि का, लेकिन वो कभी भी इसका ना अपने लिए यूज़ करते हैं, ना दूसरे के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि केवल ज्ञानी का एक ही मकसद होता है, मोक्ष। लेकिन जो ऐसे रिद्धि-सिद्धि वाले होते हैं, वो एक जन्म में कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर दूसरे जन्म में इसकी ये कमाई हुई खर्च कर देते हैं और वो माया में और ज़्यादा फँस जाते हैं, क्योंकि कमाई हुई चीज़ खत्म हो जाती है और हो सकता है उस जन्म में उसको फिर से कुछ कमाने को नहीं मिले, तो जो हाथ में आता है वो भी निकल जाता है। तो एक भिखारी पूरी ज़िंदगी भिखारी फिर भी रह सकता है, लेकिन एक भिखारी अमीर बन जाए और फिर भिखारी बन जाए, तो उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे रिद्धि-सिद्धि वालों की यही हालत होती है। आनंद लोक ने अक्षर पूछे और न पूछे कोई। गुरु महाराज कहते हैं सिर्फ निअक्षर आनंद लोक पहुँचता है। आनंद लोक मतलब परमात्मा, परम गति, वो आखिरी सुप्रीम गॉड, नाम कुछ भी दे दो, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। गुरु महाराज ने उसको आनंद लोक कहा है। आनंद लोक ने अक्षर पूछे और न पूछे कोई, दूसरा कोई नहीं पूछता। इसलिए इन सब चीज़ों में, चमत्कारों में, रिद्धि-सिद्धियों में बहुत लोग कहते हैं कि हम तो ऐसे गुरु के पास जाएँगे कि जो रिद्धि-सिद्धि वाला हो, जिसने कहा कि जिसने सर पे हाथ रख दिया कि आपको बेटा होगा तो फिर उसको बेटा होगा या बेटी होगी या इस तरीके जो भी हम सब जानते हैं। तो ये
माया के चक्कर हैं। हम अपना नुकसान ही करते हैं, ऐसे गुरुओं के पास, ऐसे बाबाओं के पास जाके। केवल ज्ञानी के पास रिद्धि-सिद्धि जो है, वो बहुत छोटी चीज़ है। उनका ध्यान भी नहीं होता, उनके होने से अपने आप चीज़ें घटती हैं, लेकिन वो कभी भी कर्ता भाव से वो कभी भी नहीं करते। महावीर स्वामी के लिए तो बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि उनके शिष्यों ने उनके ऊपर एक बाण छोड़ दिया। तेजोशाल्य करके एक बाण होता है, उनके शिष्यों ने रिद्धि-सिद्धि से उनके ऊपर छोड़ दिया। जैसे एक शिष्य ने छोड़ा, 2 शिष्यों को तो उसने बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया, फिर महावीर स्वामी पे भी डाल दिया। और महावीर स्वामी के शरीर पर तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी थे। फिर भी उनको 6 महीने के लिए लैट्रिन में उनको बहुत तकलीफ हुई, ब्लड आया, उनका शरीर पे तकलीफ तो हुई। लेकिन महावीर स्वामी ने देखो अपनी रिद्धि-सिद्धि यूज़ नहीं की। इतना खजाना था उनके पास फिर भी, कितने कष्ट से। ये होता है केवल ज्ञानियों का गुण। तो गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान सिद्धियों में, रिद्धि सिद्धियों में मत फँसो, ऐसे बाबा वैसे गुरु से भी बचो। और बहुत सारे टाइप के अलग-अलग मेडिटेशन होते हैं, लोग फिर उसमें फँस जाते हैं। जैसे ओशो ध्यान मेडिटेशंस, बहुत सारी अलग-अलग टाइप के मेडिटेशंस हैं। कुंडलिनी ध्यान होते हैं, 7 चक्रों के, विपश्यना होती है, श्वासों की साधनाएँ होती हैं, श्वासों को प्रबल करने के लिए ओम मंत्र, सोहम मंत्र, या दूसरे आते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ऐसे अलग-अलग टाइप के मेडिटेशंस आते हैं। लेकिन ये सब कहीं कोई कहीं नहीं पहुँचाएगा। इसी पिंजरे में सिर्फ़ पिंजरे के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पहुँचते हैं। ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं। "कह सुखराम सुनो नर नारी, ज्ञानी दर्शन सारा, सतगुरु शरण प्रेम सुजागो, वो निज नाम विचारा।" देखिए गुरु महाराज ये तो बताया कि क्या निज नाम नहीं है, कैसे नहीं मिलता, उसका भेद क्या-क्या नहीं है। आखिर में कहते हैं, "कह सुखराम सुनो नर नारी, ज्ञानी दर्शन सारा", जितना भी दर्शन है सबका सार सुन लो, जितना भी ज्ञान है पूरी दुनिया में। "सतगुरु शरण प्रेम सु जागे, वो निज नाम विचारा।" सतगुरु की शरण में जाने से और प्रेम से मेहर होती है और मेहर से वो शब्द जागृत होता है। और कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, एक ही फ़ॉर्मूला है। क्योंकि प्रेम ही है, एक एहसास है, बाकी सब तो शब्द है ना, बाकी सब तो भाषा है। एहसास क्या है? जब हम किसी के ऊपर श्रद्धावान हो जाते हैं, तो वो एक एहसास होता है ना, तो उस एहसास में वो काम करता है। और सतगुरु को प्रेम भी अभी बहुत जीव कहते हैं कि भैया हम भी जो उनके मायावी गुरु होते हैं, हम भी अपने मायावी गुरुओं को प्रेम करते हैं। देखो पहली बात तो गुरु संसार जो बढ़ाता है, संसारी आशीर्वाद देता है। गुरुओं का काम संसार बढ़ाना नहीं होता, गुरुओं का काम संसार से छुड़ाना होता है। तो पहली बात तो बहुत सारे जीव कहते हैं भैया हम भी प्रेम करते हैं अपने गुरु से और वो तो आशीर्वाद देते हैं। लेकिन देखिए हम जिससे प्रेम करते हैं ना उसके जैसे हो जाते हैं। हम जिसको समर्पण करते हैं ना उसके जैसे होने लगते हैं। ये केमिकल रिएक्शन, ये एक सिद्धांत है, ये साइंस है। हमारी सुर्ति जिसमें लग रहती है ना हम उसके जैसा होने लगते हैं। तो सतगुरु बड़े ढूँढ के, बड़े शान के, किसी को भी ऐसे सतगुरु मत मानो पहली बात तो। किसी पे भरोसा मत करो जब तक कि आपका लॉजिक माइंड पूरा सरेंडर ना कर दे। गुरु पे शक करो, उसके सवाल पूछो, लेकिन जब सवाल खत्म हो जाए, कुछ सिम्पटम जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि वो गुरु हमेशा परमात्मा की बात करेगा, हमेशा मोक्ष की बात करेगा, मुक्ति की बात करेगा, संसार की बात ज़्यादा नहीं करेगा। संसार से वो मुक्त करता है। अगर संसार में फँसाने वाले गुरु को प्रेम करोगे तो आप प्रेम आपका ठीक है, लेकिन गलत जगह पर है। तो उसके जैसे हो जाओगे तो फिर इसी संसार में भटकोगे। हो सकता है आप स्वर्ग में जाओ, हो सकता है वैकुंठ में जाओ, इंद्र पदवी मिल जाए, लेकिन वो मुक्ति नहीं है, वो एक फँसाने जैसा काम है। इसलिए पहले तो गुरु केवल ज्ञानी होना चाहिए जो सिर्फ़ एक परमात्मा की बात कहे, निअक्षर निजनाओ सिमरन की बात करे, असल मकसद हमको याद कराए।
तो ये कुछ सिम्पटम्स होते हैं, क्योंकि हर जगह गुरु, सतगुरु तो हर जगह यूज़ होता ही है। मैं भी हमेशा कहता हूँ कि आप मेरे पे भी ऐसे आँख बंद करके विश्वास मत करना, मुझे भी गुरु मत मानना। पूरी परख करना, पूरी टेस्टिंग करना, क्योंकि अगर मन में किसी का डाउट होता है और ऊपर-ऊपर से हम कहते हैं कि ये मेरा गुरु है, तो मन में तो लॉजिक माइंड जो है ना, क्वेश्चन क्रिएट करता रहता है, एक डाउट क्रिएट करता रहता है। तो उससे प्रेम नहीं निकलता, उससे सरेंडर नहीं निकलता, उससे श्रद्धा नहीं निकलती, समर्पण नहीं निकलता। भले ऊपर-ऊपर से लोग कहते हैं कि हम हमारे गुरु को समर्पण कर दिया है, लेकिन अंदर से नहीं आएगा। अंदर से मतलब डीप सबकॉन्शियस से, निज मन से, जिसको गुरु महाराज निज मन कहते हैं। तो गुरु महाराज ने एक ही फ़ॉर्मूला बताया है कि जिस शिष्य का निज मन अपने गुरु के निज मन को सरेंडर करता है, तो उसका रिफ्लेक्शन गुरु को तो पता पड़ ही जाता है। फिर गुरु के निज मन से मेहर आती है, उसके रिफ्लेक्शन में मेहर आती है। उस मेहर से ये जो नाम है, ये जो नियक्षर है, ये शिष्य के घट में जागृत होता है। ये एक ही फ़ॉर्मूला है, एक ही चीज़ है, बाकी कोई भी इसके अलावा नहीं है पूरी दुनिया में, कभी भी। इसके लिए देखो हमेशा आप प्रेम भक्ति किसी पंथ में जाइए, प्रेम भक्ति, प्रेम की आपको हमेशा बात मिलेगी, मिलेगी, क्योंकि प्रेम भी हम भाषा में यूज़ करना पड़ता है, हालाँकि वो पराकाष्ठा का प्रेम है, पराभक्ति या पराप्रेम जिसको कहते हैं ना, जिसको हम संसारी प्रेम करते हैं, ये उससे भी बहुत ज़्यादा ऊँची चीज़ है। तो उसका दूसरा नाम है श्रद्धा। और श्रद्धा मतलब हमने जानबूझ के समर्पण नहीं किया, लेकिन हमारा अंदर से समर्पण होने का मन करता है। हम चाहते हैं कि हम हमारा प्रेम अंदर से निकल रहा है, हम कर्ता भाव से प्रेम नहीं कर रहे हैं। अब प्रेम करना ना करना हमारे हाथ में नहीं है, कॉन्शियस माइंड के हाथ में नहीं है। तो बड़ी थोड़ी गहरी और सूक्ष्म बात है, इस पे थोड़ा चिंतन-मनन ज़रूर करना। अभी आप यहाँ लाइव सवाल ले सकते हैं, काफ़ी बोल दिए। जी भैया। पूजा गंगोत्री इंदौर से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अ, राम राम भैया। राम, राम पूजा। हाँ हाँ। भैया आपके ज्ञान से सभी की लाइफ में इतनी शांति आ रही है, और क्योंकि जीवों से काफी बात भी होती है तो सभी के अंदर आंतरिक बहुत परिवर्तन आ रहा है। तो ये बहुत मतलब खुशी की बात है कि सभी लोग अभी जो संसार की आग है ना उसे काफी रिलीफ पा रहे हैं। भैया मेरा क्वेश्चन ना समाधि से रिलेटेड है कि जैसे भजन में ध्वनि में लीन होते हैं, जैसे आप बोलते हो कि दशम द्वार के बाद ध्वनि में, तो जब ध्वनि में लीन होते हैं तो समाधि लग जा रही है, जैसे पता नहीं चलता, 2-3 घंटे टाइम का निकल जाता है तो पता नहीं चलता है। तो उस टाइम पर एक अलर्टनेस रहती है और शून्यता भी फील होती है। पर भजन से उठने के बाद में भी 1 से 1.5 घंटे में भी शून्यता रहती है। तो ये क्या है भैया, सही है? तो मुझे समाधि के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए पूजा, आपने पहले कहा कि आपके ज्ञान से सबको फ़ायदा हो रहा है, तो ज्ञान मेरा नहीं है और ज्ञान किसी एक इंसान का नहीं होता। ज्ञान जो होता है, हर कोई अलग-अलग समय पे निमित्त बन के आते हैं। परमात्मा का ज्ञान होता है, किसी एक इंसान का उस पे अधिकार या अथॉरिटी नहीं होता है, ठीक है? दूसरी बात आपने समाधि के लिए पूछी, तो ये जो अंदर के अनुभव होते हैं, हम अक्सर पर्सनल में चर्चा करते हैं, सामूहिक नहीं करते, लेकिन आपने जो बताया, बहुत ही अच्छी अवस्था बताई आपने। ऐसा हो रहा है तो बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत आगे की ये स्थिति है। इसको ज्ञान वैराग्य कहते हैं। और गुरु महाराज ने बताया कि अलग-अलग वैराग्य बताएँ, मध्य वैराग, त्रिमत वैराग, लेकिन जो मोक्ष मिलता है वो ज्ञान वैराग्य से मिलता है। जो अभी आपने अवस्था बताई, जिसको नॉर्मल भाषा में हम समझ कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, कि हर चीज़ की अभी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, हर चीज़ की समझ आ रही है। सत्य वैराग्य या ज्ञान वैराग्य या अनुभव ज्ञान जिसको मैं कहता हूँ। देखिए आत्मा ऐसी कोई हमारे जैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको जिसके हम दर्शन करें, जो हमको दिखाई दे।
आत्मा का सिर्फ बोध होता है। अनुभव भी एक वर्ड है जो यूज़ करना पड़ता है ज़बरदस्ती, बट अनुभव भी जीवात्मा करती है, लेकिन उस समाधि की उस पराकाष्ठा में जीवात्मा भी नहीं होती है। तो क्या बचता है? सिर्फ बोध बचता है। और आत्मा का ज्ञान सिर्फ समाधि अवस्था में ही उसका आभास होता है, उसका बोध होता है। समाधि में ही होता है। पर समाधि समाधि जब मैच्योर होती है, तब उसका मतलब ये नहीं होता कि हम 2-3 घंटे या 6 घंटे आँख बंद करके बैठ गए, एक जगह पे हमारा शरीर बैठ गया। गुरु महाराज या कबीर साहब कहते हैं, "साधो सहज समाधि भली।" ये समाधि बढ़ते-बढ़ते जब 24 घंटे परमानेंट बन जाती है, जब चेतना स्थिर हो जाती है, उस समाधि की वो समाधि हमको हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये सब अनुभव की बातें हैं, इसकी तो पब्लिक में बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। देखो जैसे करंट लगता है ना किसी को, शॉक लगता है बिजली का। अब हम सबको पता है कि जब बिजली का शॉक लगता है, उस बेचारे को शॉक लगा, वो चिपक गया। लेकिन उसका एग्ज़ैक्टली अनुभव कैसा होता है, वो वही बता सकता है जिसको वो शॉक लगा। जिसको शॉक नहीं लगा है, वो नहीं बता सकता। अब बचपन से आज तक मुझे कोई बिजली का झटका नहीं लगा, तो मैं उसका अनुभव नहीं जानता, मैं अनुभव नहीं बता सकता। जिसको अनुभव हुआ है, वही बता सकता है। तो ये भी जो हाई लेवल के ऊपर की जो बोध की बात है, ये भी वही अनुभव कर सकता है, वही समझ सकता है जो उस लेवल पर है। हाँ, ध्वनि सुनो, असली जो ध्वनि होती है, अखंड ध्वनि होती है दशम द्वार के बाद वाली, वो सुन के शरीर का देहाध्यास छूट जाता है, छूटता जाता है। नकली आवाज़ें भी होती हैं, नकली आवाज़ें ब्रह्मनाद है, वो आकाश तत्व है। जैसे 5 तत्वों की हमने बात करी है ना, ओमकार से ममतम महातत्व बना, महातत्व से अलग-अलग तत्व बने, आकाश तत्व बना। तो आकाश तत्व को साधने के लिए जो ब्रह्म की जो ध्वनियाँ होती है, वो कई लोग वो ध्वनि सुनते हैं। वो साकार दुनिया के, वो त्रिकुटी और उसके नीचे की बात है। ब्रह्म की जो साकार दुनिया की जो ध्वनियाँ होती हैं, नाभि से लेके जो त्रिकुटी तक आप सब जब होते हैं, आपको सुनाई देती है। तो वो अलग-अलग स्थान पे अलग-अलग तत्वों को साधते हैं। त्रिकुटी से अगर नीचे आएँगे, तो साकार माया की वो दुनिया है। त्रिकुटी से लेके दशम द्वार तक, वो ब्रह्मा ब्रह्म की ध्वनियाँ हैं। उनमें भी समाधियाँ लगती हैं, उसमें भी अलग-अलग समाधियाँ लगती हैं। पर असली तो नी अक्षर, नी तत्व की है। वो है असली आवाज़, वो है अखंड ध्वनि, उससे सूरत चिपक जाती है। जैसे अभी सभी शरीरों की बात करी, तो जो सूरत है, सब शरीरों से एक-एक करके निकल के, आवरण हटा के, उस ध्वनि से चिपक जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि समाधि मतलब निर्विकल्प समाधि, जिसमें विचार शून्य हो जाओ। अरे भाई, विचार शून्य समाधि नहीं होती। असली समाधि तो उसके बहुत आगे की बात है। विचार शून्य तो आप इंजेक्शन लगा के भी कर सकते हो। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं भैया कुछ नहीं करना है, बस मन को शून्य करना है, मन शून्य हो जाए। तो मैं कहता हूँ भाई इतनी मेहनत क्यों करते हो? बड़ा आसान है। इंजेक्शन लगा लो, कोमा में चले जाओ। हो गए, मिल गया मोक्ष आपको। अगर इतना ही आसान आपको लगता है, तो कोमा में जो है वो तो मोक्ष में ही है। कोमा में शरीर पड़ा रहता है, जीवात्मा वैसी की वैसी ही बेचैन रहती है। विचार उसमें भाव, विचार, कल्पनाएँ, संकल्पनाएँ, ये जो संस्कार है वो सब घूमते ही रहते हैं, वैसे के वैसे, जिसको ड्रीम सपने की अवस्था कहते हैं। समाधि लग गई का मतलब जहाँ मन गया, ईगो गया, अहंकार गया, सर्वत्र हो गया, सब फ़र्क मिट जाता है।
जो मेरे अंदर है वही दूसरे के अंदर है, जो दूसरा है वही मैं हूँ। सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। वो जो डिवाइड डिवाइड है ना, बुद्धि डिवाइड करती है। तो ब्रह्म समाधि तक तो बुद्धि ढीली हो जाती है। तो जिसको शंकराचार्य व्योन कहते हैं, अद्वैत कहते हैं, जहाँ द्वैत नहीं है, तो द्वैत ये बात समझने की है। जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, अद्वैत की तो बात है, लेकिन वो अद्वैत तक पहुँचेंगे कैसे? जब इस डुअलिटी से छूटेंगे। डुअलिटी कौन करता है क्रिएट? बुद्धि। मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जो हमारे बुद्धि से हमको मुक्त कर दे। बुद्धि से मुक्त हो गए तो हो गए शंकराचार्य के हिसाब से अद्वैत। सब एक हो गए। फिर दोनों हाथ ही मेरे हैं, जैसे दोनों हाथ मेरे होते हैं, हम अनुभव करते हैं ना, वैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। ये है ब्रह्म समाधि। लेकिन ये भी वो अवस्था नहीं है, हालाँकि ये भी बहुत ऊँची अवस्था है, हर कोई नहीं पहुँचता, लेकिन गुरु महाराज की जो समाधि की बात है, वो उससे आगे की बात है। बहुत सारे ब्रह्म ज्ञान में होते हैं, वो इस समाधि में उनको ऐसी समाधि लग जाती है। हम अक्सर कहानियाँ भी पढ़ते हैं। ये भी अवस्था अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन अल्टीमेट नहीं है। धीरे-धीरे भेद मिटने लगता है। जैसे पेड़ है ना, हमको बाहर से सब अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन धरती के अंदर सब एक होते हैं। सब जब से जिस पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, वो सब आपस में मिली हुई होती हैं। पेड़ सब अलग-अलग दिखाई देते हैं। तो जब समाधिस्थ कोई हो जाता है, तो ऐसे भेद मिट जाता है। वो अब गोल्ड को देखता है। अब वो गोल्ड के ज्वेलरी को नहीं देखता कि कंगन अलग है, नेकलेस अलग है, या मिट्टी को देखता है। अभी मटकी से मटका बना, मिट्टी से दूसरे अलग-अलग खिलौने बने, अब वो खिलौनों को नहीं देखता, अब वो मिट्टी को देखता है। भेद मिट जाता है। जिस समाधि की बात आपने पूछी ना, उस समाधि में ये होता है। धीरे-धीरे कामनाएँ, इच्छाएँ, तृष्णाएँ मिटने लगती है। जितनी भी सांसारिक या संसार पाने की इच्छा है, धीमे-धीमे ये सूक्ष्म होते जाते हैं। जड़ और चेतन का भेद समझ में आ जाता है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। फिर वो व्यक्ति नहीं, समष्टि बन जाता है। इंडिविजुअल ईगो खत्म होके यूनिवर्सल ईगो बन जाता है, लेकिन यूनिवर्सल ईगो भी ईगो होता है, ये बात याद रखना। हल्का-सा उसमें बीज होता है। जैसे सपने में हम प्रॉफिट एंड लॉस करते रहते हैं, लाभ और हानि, लेकिन जैसे ही सपना खुला, सब एक हो जाता है ना। या मौत के बाद जैसे कोई मर रहा होता है, तो वो रोता है, तड़पता है, बिलखता है, या उसके रिश्तेदार तड़पते हैं कि भाई हमारा जो प्यारा इंसान था उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद सब एक हो जाता है। बहुत बार तो वो दूसरे शरीर में भी चला जाता है। दूसरा शरीर, दूसरी योनि उसकी स्टार्ट भी हो जाती है। ऐसे ही सपना होता है। सपने का बाहर आते से पता पड़ता है कि जो भी हम कर रहे थे वो तो सपना ही था। फिर क्या होता है, हमको हँसी आती है। अपने को मरा हुआ देखते हैं, या अपने को नुकसान हमारा हो रहा है, ऐसा कुछ देखते हैं, तो कैसे विचलित होते हैं हम सपने में भी। लेकिन जैसे ही सपना खत्म हुआ, हम बाहर आते हैं, हमारी चेतना सपने से बाहर आती है, जागृत अवस्था में आती है, तो हम क्या करते हैं, हम हँसते हैं, अरे यार वो तो सपना था। और कहते हैं अच्छा हुआ वो सपना था। तो समाधि अवस्था ऐसे ही जागृति बढ़ती जाती है। पता पड़ता है कि ये संसार पूरा सपना है। फिर कोई अपमान करता है, कोई बुरा कहता है, हमको असर नहीं करता है, क्योंकि सपना है। कोई सपने में जाग गया कि ये सपना है, असल नहीं है, तो सपने में अगर कोई उसको मार भी रहा है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अनुभव करेगा ये सपना है। और पिछले वीक के ग्रुप में किसी ने लिखा था ना कि भैया ऐसी अवस्था चाहता हूँ कि मैं सपना भी देखूँ और मैं जान भी सकूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी अवस्था आती है। तो जब समाधि में पहुँचते हैं तब पता पड़ता है कि ये जीवन भी, ये जगत भी पूरा सपना ही है।
हमारी लेन-देन में पूरी सपना ही है। अब पिछले वीक जब रेड कलर का मैंने बताया एग्ज़ाम्पल, तो काफ़ी सारे जियो के मैसेज आए। कहा कि भैया ऐसे तो फिर दुनिया पूरी बेरंग है, फिर तो जीवन में इंटरेस्ट ही हमारा खत्म हो रहा है। तो यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो ज्ञानियों का उद्देश्य होता है कि जीवन में जो आपकी आसक्ति है वो खत्म हो जाए। क्योंकि सब नकली है, सही बात है। आज विज्ञान ने साबित किया, जो ये जंगल, जो पेड़ आपको हरे दिखते हैं, वो हरे हैं नहीं, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन क्योंकि वो हरे रंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमारी आँख को वो हरा रंग, हमारी वो जो उसकी जो वेवलेंथ है, हमारी आँख में जाके वो वेवलेंथ, हमारा ब्रेन उसको रीड करता है कि ये वेवलेंथ रेड कलर की है, ग्रीन कलर की है। तो हम देखते हैं कि ये ग्रीन है, वहाँ कुछ ग्रीन है नहीं, कोई पत्ता ग्रीन नहीं है यहाँ पे, पूरी दुनिया बेरंग है। अब लड़कियों को ये बात बताओ कि आप दिवाली पे इतने महँगे-महँगे ड्रेसेस लेके आओगे, उलूल-जुलूल रंग के कपड़े लेके आते हो, तो वो तो सब बेरंग है, ये तो आपकी आँखों को ऐसे लगता है, ये इल्यूज़न है, ये माया है। तो अंदर में एक जागृति पैदा होती है ना, एक इंटरेस्ट खत्म होता है इन चीज़ों में, और इंटरेस्ट खत्म होना चाहिए। हमारा हर बुधवार सत्संग करने का यही उद्देश्य है। हर बुधवार आपको नॉक किया जाता है, बार-बार याद कराया जाता है ये चीज़, कि यहाँ सब नकली है, यहाँ सब टेम्परेरी, यहाँ सब इल्यूज़न है। तो समाधि जब पहुँच जाओगे तो कोई अपमान करेगा, कोई बुरा बोलेगा आपको, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब जब स्वरूप से दूर हो तब आपको संसार काटने आएगा, अच्छा-बुरा लगेगा। जब परमात्मा से दूर रहोगे तब आपको चिंता काटेगी, चिंता सताएगी। और ये समाधि, आपने सही कहा, अभी तो 2 घंटे लग रही है लेकिन बहुत ही बढ़िया अवस्था कही जाएगी। इस समाधि में फिर क्या होता है, मुँह से सुमिरन भी बंद हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा है ना, श्वासों का वहाँ काम नहीं, श्रुति मस्त हो जाए। उस अवस्था में श्वास भी नहीं पहुँचती, क्योंकि श्वास भी त्रिकुटी तक पहुँचती है। श्वासों का वहाँ काम नहीं, श्रुति वहाँ मस्त हो जाती है। और वहाँ पे जब शरीर ही नहीं रहता, तो शरीर की चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर राम नाम सुमिरन भी अपने आप बंद हो जाता है। जब साध्य मिलने लगता है, तब साधन छूट जाता है। यही तो मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ साधन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। अरे भई, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन किसको? जिसको साध्य मिल गया है। मंज़िल मिल गई, अब रास्ते की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको मंज़िल नहीं मिली उसको तो रास्ता चाहिए ना, बिना रास्ते के मंज़िल कैसे पहुँचेगा? तो ये तो ऐसी बात हो गई कि हम रास्ता रास्ते की यात्रा करके मंज़िल पहुँच गए, और अब दूसरों के लिए कह रहे हैं कि आपको रास्ते की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, खुद मंज़िल पे कैसे पहुँचा? साध्य मिलने से साधन छूट ही जाते हैं। ये एक नेचुरल लॉ ऑफ यूनिवर्स है। ये कोई मेरा आपका पैदा किया वो नहीं है। अष्टवक्र जी ने जो उस चेतना की उस परम काष्ठा, जब अष्टवक्र जी जैसे महान ज्ञानी, जब गुरु महाराज जैसे महान ज्ञानी कुछ कहते हैं ना, उनको समझने के लिए बड़ी हाई लेवल की चेतना चाहिए। ऐसे ही हम एक श्लोक पढ़ के नहीं समझ लेते, फिर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और वो अवस्था ऐसी है कि वहाँ से नीचे, जो वहाँ स्थिर हो गया वो वहाँ से नीचे नहीं आना चाहता। मैं भी नहीं आना चाहता। अब क्या वर्णन करूँ उस अवस्था की? ये तो आप सबके लिए नीचे उतरना पड़ता है। नहीं तो वो प्रेम, वो रस बड़ा मीठा है। कौन वहाँ से नीचे आना चाहेगा? कौन आपकी दुनिया में बाहर आना चाहेगा? लेकिन आना पड़ता है। तो समाधि का बड़ा ही गूढ़, बड़ा ही सूक्ष्म, बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। गुरु महाराज ने भी काफ़ी समाधि की डिटेल्स बताई हैं।
गुरु महाराज ने टोटल 21 समाधि बताई है। हम समाधि एक ही समझते हैं, लेकिन त्रिकुट से लेकर दशम द्वार तक हर एक स्टेप पे समाधि है। गुरु महाराज ने 21 समाधियां बताई, लेकिन उसमें से मेन जो है वो 5 समाधि बताई है। त्रिकुटी तक तो माया की दुनिया ही चलती है, मेरुदंड से ऊपर सूक्ष्म दुनिया चलती है, लेकिन वो भी माया के ही रेंज के अंदर आती है, क्योंकि वहां तक श्वास चलती है। तो जहां तक श्वास चलती है वहां तक समाधि नहीं होती। तो त्रिकुटी से जो शिव ब्रह्म है, उस एरिया में अगर कोई चेतना वहां पे स्थिर है, वहां वो चेतना का ठहराव है, तो गुरु महाराज ने उसको इखर समाधि कहा है। इखर समाधि मतलब जो त्रिकुटी से आगे शिव ब्रह्म तक, इस बीच में कहीं भी वो समाधिस्थ हो गया, वहां रुक गया। शिव ब्रह्म तक वो बात होती है। फिर दूसरी समाधि कही शून्य समाधि। शून्य समाधि जो है, ये शिव ब्रह्म जब सूरज ठहरती है, जब उससे आगे बढ़ने लगती है, तब जो जीवात्मा है, मतलब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और 5 वासनाएं, स्पर्श, गंध, ये जो रस, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, ये और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इसको मिला के जो जीवात्मा बना, शिवलोक या शिव ब्रह्म से जब कोई वहां समाधि होने लगता है, तो वहां ये जीवात्मा गलने लगता है। असल में मन को, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को वहां मुक्ति मिलने लगती है। और जितना ज्यादा जीवात्मा गलने लगेगी, उतना ज्यादा सूरज का प्रकाश बढ़ता जाता है वहां पे। कई लोग जो कहते हैं कि ज्योति के दर्शन हुए, या दूसरे कई प्रकार के जो अभी हमने चर्चा करी, ब्रह्म भक्ति होती है, ब्रह्म साधनाएं होते हैं, वो यहाँ तक आते हैं। उनकी जो समाधि देखते हैं ना, शून्य समाधि कहते हैं उसको भी, वो भी शून्य समाधि कहते हैं। उनकी भी श्वास रुक जाती है, मतलब शरीर तो जिंदा होता है, लेकिन उनकी श्वास नहीं चलती। या जो ओम जाप करते हैं, सोहम का जाप करते हैं, सोहम साधना में लीन होते हैं, फिर समाधि अवस्था तक पहुंच जाते हैं, वो इस यहाँ तक पहुंचते हैं। और कबीर साहब ने भी एक साखी कही है, बहुत ही, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराई, बूंद समानी संबंध में शोकत हेरी जाई। कबीर साहब ने ये जो बात कही है ना, कि ऐसी अवस्था जहां बूंद समुद्र में समा जाती है, वो इस वाली समाधि की बात कही है, शून्य समाधि। आगे भले उन्होंने कहा कि पहले तो मैंने देखा कि बूंद समुद्र में समा गई, फिर जब आगे की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि गलती हो गई। एक्चुअल में बूंद समुद्र में नहीं समा गई, समुद्र बूंद में समा गया, वो आगे की बात कह रहे हैं। लेकिन शून्य बूंद जब समुद्र में समा जाती है, इस अवस्था को शून्य समाधि कहते हैं। सारे ओहम सोहम भक्ति वाले जितने भी आप देखते हो ना, जो ब्रह्म भक्ति करते हैं, माया की नहीं, जो सूक्ष्म ध्यान योग साधना करते हैं, वो यहाँ तक पहुंचते हैं। वो इस अवस्था की बात कर रहे हैं। ये भी बहुत परम अवस्था है, ये भी उच्च अवस्था है। यहाँ भी कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता, कोई बिना गुरु के नहीं पहुंच सकता। लेकिन इसको भी परम मोक्ष नहीं कहेंगे। गुरु महाराज ने बहुत आगे की बात कही है, कबीर साहब ने बहुत आगे की बात कही है, दादू दयाल, दरिया शाह जी महाराज, जितने भी केवल ज्ञानी है ना, बहुत गहरी बातें बताई है। क्योंकि ये अवस्था में भी जीवात्मा तो गल जाती है, लेकिन सूक्ष्म बीज बाकी रहता है। 36 कल्पों बाद जब वापस से प्रलय आता है, फिर प्रकृति वापस रचना करती है, वापस कुदरत बनती है,
तब ऐसे जो जीव होते हैं, जो समाधि में हैं, जो बीज स्वरूप है, जो शिवलोक में पड़े हैं, उनकी वापस से क्रिएशन होती है, उनको वापस से शरीर मिलता है, उनको वापस से दुनिया में आना पड़ता है। क्योंकि शक्ति कल्प बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिनिट ईयर्स होते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स होते हैं, तो वो भी इसको मोक्ष ही कहते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ये परम मोक्ष नहीं है। हाँ, बहुत अरबों करोड़ों साल आप एक मोक्ष की अवस्था में होगे, लेकिन वापस आना पड़ेगा। और इसके आगे की बात गुरु महाराज बताते हैं, जिसको वो कहते हैं ब्रह्म समाधि, शिवलोक से, शिव ब्रह्मा से आगे की बात। देखिए, पार ब्रह्म से दशम द्वार तक या कहीं सिद्ध होते हैं, सिद्धशिला में भी जिनकी समाधियां लग जाती हैं। अभी दशम द्वार नहीं खुला, लेकिन शिवलोक से भी आगे पहुंच गए, तो उनको अलग अलग टाइप की ध्वनियां सुनाई देती हैं। हमने हमने इसकी चर्चा करी हुई है पहले कि कैसे अन्नाद नाद, ओमकार नाद, जिंग शब्द, अलग अलग ध्वनियां सुनाई देती हैं। तो उस समाधि में इस तरह की ध्वनियां सुनते हैं, और इस तरह की ध्वनि में वो लीन होके शिव ब्रह्मा के या ब्रह्म समाधि में, वो शून्य समाधि में लीन होते हैं। लेकिन ये वाली जो है दशम द्वार के ठीक नीचे शुद्ध शिला, यहाँ पे जो स्थिर होते हैं। देखिए, सिद्ध क्षेत्र जो जैन धर्म में सिद्ध क्षेत्र का महत्व बताया है कि आत्मा का जब मोक्ष होता है तो आत्मा आत्मा की इंडिविजुअलिटी तो बाकी रहती है। आत्मा तो आत्मा एक अलग अलग होती है। जैसे महावीर स्वामी की आत्मा अलग, नेमिनाथ की आत्मा अलग, वो सारी आत्माएं सिद्ध क्षेत्र है, मतलब सिद्ध शिला में जाके बैठती हैं। यही गुरु महाराज ने भी बताया है। तो ये ठीक दसम द्वार के नीचे होता है। तो जो यहाँ पे जो समाधि लगती है, गुरु महाराज ने इसको तत्व समाधि कहा है। तत्व बेदी, तत्व ज्ञानी या तत्व समाधि, नाम कुछ भी दे दें। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जैसे दादा भगवान या 24 तीर्थंकरों में जिन तीर्थंकरों को नियक्षर नहीं मिला, क्योंकि वो भी है तो तीर्थंकर, जगत को उन्होंने ज्ञान दिया, तो वो सिद्ध क्षेत्र में आए, पर अभी भी दशम द्वार नहीं खुला। क्योंकि दशम द्वार खुलता है नियक्षर की पावर से। दशम द्वार खोलने की पावर और किसी को नहीं है। सिद्ध क्षेत्र में भी पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उनके हिसाब से ये भी परम मोक्ष है। यहाँ भी हर कोई नहीं पहुंचता। यहाँ भी जब राग द्वेष सब छोड़ देंगे, तब कोई अपनी मेहनत से, बहुत जन्मों की मेहनत से यहाँ पहुंच पाता है। लेकिन नियक्षर नहीं है तो वो सिद्ध क्षेत्र में ही वो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ते। गुरु महाराज ने बताया कि 4 तीर्थंकरों को नियक्षर का भी वेद मिला था। इसे ऋषभ देव जी है, तो उन्होंने, उनका दशम द्वार खुल गया था। तो वो इस तत्व समाधि से भी आगे बढ़ गए थे। लेकिन ये जो ज्ञानी है, ये सब तत्व समाधि में है। इसको गुरु महाराज चौथे नंबर की जो समाधि है, तत्व समाधि कहते हैं। यहाँ भी सूक्ष्म बीज होता है, लेकिन बीज नष्ट नहीं होता। कभी ना कभी इनका जन्म वापस होगा। इनकी जो जीवात्मा है वापस से आएगी। कहने का मतलब, पेड़ खत्म हो गया, टारियां पत्ते सब खत्म हो गए, लेकिन बीज बाकी रहेगा। नियक्षर है तो दशम द्वार खुलता है, तब बीज नष्ट हो जाता है। फिर जब दशम द्वार खुल जाता है, उसको भी गुरु महाराज ने, उसको भी दशम द्वार ही समाधि कह लें, पार ब्रह्म समाधि कह लें, नाम कुछ भी दे दें। लेकिन बात है कि गुण की, कि यहाँ पे क्या होता है। तो देखो, चौथे नंबर की समाधि की जब बात करी, उसमें बीज होता है। बीज क्यों होता है? क्योंकि नाद और बिंद अलग नहीं होते। दशम द्वार जो समाधि है, वहां पे क्या होता है, नाद और बिंद आपस में अलग हो जाता है हमेशा के लिए। उनका डाइवोर्स हो जाता है, उनका कनेक्शन टूट जाता है। अब ये नाद बिंद क्या है, ये
समय कम है, हम कभी दूसरी सत्संग में मिलेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे कि नाद और बिंद क्या है। लेकिन समाधि का सब्जेक्ट चालू है तो ये समझ लें कि नाद बिंद दशम द्वार पे अलग हो जाता है। इसलिए बीज इसका फूट जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर अखंड ध्वनि शुरू हो जाती है, जिसको हम दशम द्वार खुलना कहते हैं। हम सबकी तो केवल ज्ञानियों के दया मेहर से बड़ी आसानी से काम हो जाता है, बड़ी सहजता से 2-3 महीनों में एक-एक स्थान की यात्रा करके दशम द्वार खुल जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ, एक लाइन में हमेशा कहता हूँ कि आपका दशम द्वार खुल गया, लेकिन अभी भी आपको पता नहीं है कि आपको क्या मिला है। जब आपकी चेतना वहाँ स्थिर होगी, तब आपको पता पड़ेगा, अनुभव होगा कि क्या मिला। तब आपको सिर्फ रोना ही रोना आएगा कि हमारे सतगुरु ने हमको क्या दिया। अब इसकी वैल्यू नहीं है, अब इसकी महिमा नहीं है। वो एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि एक बंदर के सामने 12 केले रख दें और एक डायमंड रख दें, तो बंदर हमेशा केला ही लेगा, क्योंकि बंदर की चेतना को इतना पता ही नहीं है कि डायमंड की वैल्यू ज़्यादा होती है। एग्ज़ाम्पल के समझने के लिए इस ऐसे ही अभी हमारी चेतना इतनी नहीं ग्रो हुई है कि हम समझ पाएँ कि अगर किसी का दशम द्वार खुल जाता है तो वो क्या अवस्था होती है। कितने जन्मों से भटकाव था, अब वो भटकाव छूट रहा है। लेकिन गुरु महाराज ने भी ये सब समाधियाँ बताई हैं, और अंत में जो गुरु महाराज ने बहुत ज़्यादा महिमा की है वो है सतगुरु सत्ता समाधि। ये समाधि सतगुरु से ही लगती है, और अभी इस समाधि का वर्णन करने का समय अभी नहीं आया है। जब सही समय आएगा और सही भाषा मिलेगी, सही वर्ड्स मिलेंगे, तब सतगुरु सत्ता समाधि के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। बस ये बहुत गहरी बात हो गई समाधि की। आपका सवाल बढ़िया, बहुत अच्छा था, टॉपिक भी अच्छा निकला। लेकिन हम सबको ये समझना है कि अभी इस समय इन सब में डीप में नहीं जाके सिर्फ इतना समझना है कि समाधि मतलब जहाँ मन खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए। और जब अहंकार खत्म होता है तब बचता क्या है? तब बचता है प्रेम। और ये अवस्थाओं पे जब गुज़रते हैं तब पता पड़ता है, तब एहसास होता है खुद को ही, जैसे उस गुजराती भाई को एहसास हुआ कि पूजा-पाठ, मंत्र-तंत्र, ये योग साधना है, मूर्ति पूजा है, ये सब अभी करने का कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि तब एहसास होता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, इस जगत को मैं ही प्रकाश दे रहा हूँ। तो बड़ी अल्टीमेट वो अवस्था है। अब बुद्धि भी खत्म, क्योंकि हम जो भी सुनते हैं, जो भी सोचते हैं, बुद्धि से, इंटेलिजेंस से ही सुनते हैं, ज्ञान से सुनते हैं। अगर मैं कहूँ एप्पल, तो आपकी आँख के सामने एप्पल आ जाएगा, क्योंकि आपके चित्त में एप्पल की फ़ोटो पड़ी हुई है। लेकिन वो चित्त जब डिलीट हो जाएगा, जब बुद्धि खत्म हो जाएगी, तब कुछ भी समझने समझाने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। सिर्फ़ इतना होगा कि आत्मा का प्रकाश डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट वो बोध होगा। देखिए, बोध में और इन्फॉर्मेशन में बड़ा फ़र्क है। बोध को क्या शब्द दूसरा बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट उस उस अवस्था में बोध होता है। जो यहाँ ठहर जाता है, उसको अच्छे या बुरे संजोग अफ़ेक्ट नहीं करते, असर नहीं करते, और उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा समभाव में रहता है। ना खुशी में ज़्यादा खुश होगा, ना दुःख में दुखी होगा। उसी को कहते हैं समभाव। और समाधि में ठहरने के बाद, क्योंकि प्रारब्ध कर्म है, शरीर तो अभी भी बाकी है। बच्चे होंगे,
संसार होगा, जॉब होगी, वो सब तो होगा, जैसे प्रारब्ध शरीर का है। देखो उसमें क्या होता है, स्वरूप में श्रुति स्वरूप में लीन हो गई, तो जीवात्मा मिट गया, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार खत्म हो गया। तो बचा क्या? एक तो ये जड़ शरीर बचा और स्वरूप बचा। श्रुति चली गई, श्रुति ने जीवात्मा को छोड़ के स्वरूप में मर्ज हो गई, एक हो गई। लेकिन जब तक श्वासें हैं, जब तक प्रारब्ध शरीर है, तब तक तो हो सकता है किसी ज्ञानी को आपने देखा हो कि मोह हो या क्रोध आए उसको भी, लेकिन वो बड़ा निर्जीव मोह होता है, बाहर का होता है। क्योंकि जीवात्मा बची ही नहीं, अंदर का मन बचा ही नहीं, तन्मयकर होगा कैसे? लेकिन उसको पता होता है कि ड्रामा है। निर्जीव मतलब ड्रामा। ड्रामे में बोलते हैं ना, एक्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं मैं राजा हूँ, लेकिन अंदर में पता होता है मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ, ये तो एक्टिंग कर रहा हूँ। तो सब नाटक बाकी रहता है समाधि अवस्था पहुँच के। ये होता है भजन सुमिरन से, नियक्षर की जागृति से, यात्रा करके और ऊपर समाधि में स्थिर होने से। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये राम शनि आज यहाँ फँसे हुए हैं, स्थिर नहीं हो पाते, क्योंकि सतगुरु मेहर चाहिए, सतगुरु मेहर से स्थिर होते हैं। क्योंकि याद रखना, मोक्ष सत्व स्वरूप का नहीं करना है, परम मोक्ष स्वरूप का नहीं होता, स्वरूप तो मोक्ष में ही है, आत्मा तो मोक्ष में ही है। मोक्ष अहंकार का करना होता है। अहंकार मतलब जीवात्मा, मन, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। आप नाम कुछ भी दे दे, कॉन्सेप्ट समझे। मुझे लोग कहते हैं भैया आप अलग जगह पे अलग एंगल से समझाते हो और अलग अलग शब्द यूज करते हो। तो करना पड़ता है भाई आप लोगों के लिए, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठ जाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, मुक्त होते जाएं। तो ये थी समाधि जो गुरु महाराज ने बताई। ऐसे गुरु महाराज ने मुक्ति के बारे में बताया। गुरु महाराज ने हर चीज का विश्लेषण डिटेल में किया है, हर एक स्टेज को नाम दिया अलग अलग। ऐसे ही मुक्ति को भी 4 मुक्तियों में गुरु महाराज ने बांटा है। कभी उसकी भी चर्चा डिटेल और कभी करेंगे। गुरु महाराज ने बताया है कि 4 टाइप की मुक्तियां होती हैं, सालोक्य मुक्ति, सामीप मुक्ति, सायुज मुक्ति और स्वरूप मुक्ति। तो अंतिम जो है वो स्वरूप ही है। कभी इसमें भी डीप में जाएंगे। अभी तो ठीक है पूजा जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समय बचा है। जी धन्यवाद भैया। मोनिका सा मोनिका सैनी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मोनिका सैनी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। शेखर साहू, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया जी। राम राम शेखर भाई, राम राम, हाँ कैसे हो? क्या आपका दांत का दर्द कैसा है? ठीक ही है। हाँ शरीर को तो तकलीफें आती रहती, आती रहेंगी, इसमें तो कुछ है नहीं। मैं मस्त रहता हूँ आप हमेशा। हाँ आपने पिछले सत्संग में कहा था कि जड़ तत्व का भी प्रारब्ध जड़ चीजों का भी प्रारब्ध होता है। तो क्या जी, उन्होंने भी पहले ऐसे भाव किए थे कि उनके ऐसे कर्म बने? देखिए, जड़ तब तक कभी भाव नहीं कर सकता। भाव चेतन, वो चेतन और जड़ का जो मिक्सचर होता है वो कर सकता है। या तो चेतन, या सिंपली समझिए कि जड़ भाव नहीं कर सकता, इसलिए तो वो जड़ है। भाव मतलब क्रिएशन, चेतना क्रिएशन कर सकती है। चेतना जड़ से
माया ब्रह्म से मिल गई तो ये जगत की क्रिएशन हुई। तो उसमें जो पावर है वो चेतना का है। तो ये जो भाव है, जो भी चेतन तत्व है, सजीव है, वो भाव कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि फिर भैया प्रारब्ध कर्मों का जो जड़ चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि मोबाइल फ़ोन, चाकू वगैरह, जूता, एरोप्लेन, ट्रेन, इन सब का भी प्रारब्ध होता है। तो इन सब का प्रारब्ध होता है का मतलब ये है कि जब ये चीज़ें बनती हैं या फ्लो में होती हैं, जब कोई बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रह के बाहर आता है, तो प्रकृति का जो एल्गोरिथम होता है, वो उसी समय डिसाइड कर लेता है कि ये बाइक बनी, तो ये बाइक कौन यूज़ करेगा? ये जूता बना, तो ये कहाँ जाएगा? ये सब कुछ भी, क्योंकि यहाँ रैंडम नहीं होता। यहाँ हर चीज़ का कंट्रोल प्रकृति के पास है। हालाँकि इंसान को लगता है कि इंसान ने बहुत साइंस डेवलप कर ली, इंसान राजा हो गया, इंसान बड़ा हो गया, लेकिन इंसान को कुछ भी करने की फ्रीडम नहीं है। अब देख रहे हो ना, दुनिया में लड़ाइयाँ चालू है, अलग-अलग देशों में। तो लोग, अब किसी किसी कंट्री का कोई लीडर है, उसका दिमाग खराब हो जाए तो वो तो कभी भी वॉर स्टार्ट कर दे। तो ये अच्छी बात है कि उसके कंट्रोल में सब कुछ नहीं है, उसके फ्रीडम में कुछ भी नहीं है। जड़ चीज़ों का जो प्रारब्ध होता है, वो डिसीजन होता है कि ये चाकू किसके हाथ में जाएगा, इसका कौन उपयोग करेगा। क्योंकि ये कुदरत का डीप एल्गोरिथम होता है, ये बिना अनुभव समझ नहीं सकते। जैसे गूगल का, हम सब तो गूगल को देख के खुश होते हैं कि गूगल में कुछ डालो एकदम से जवाब आ जाता है, क्योंकि डेटा पड़ी है अंदर हर चीज़ की। हर चीज़ की अंदर डेटा पड़ी है। आप डालो वॉशिंग मशीन, तो अलग-अलग कंपनियों की वॉशिंग मशीन के अलग-अलग मॉडल्स, वैराइटीज़ आ जाएँगी, क्योंकि अंदर डेटा पड़ी है। ऐसे ही ये जो डेटा है ना पूरी, कोई भी चीज़, जड़ तत्व भी किससे बनता है? प्रकृति के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो 5 तत्व हैं, या साइंस की भाषा में भी कहो, सबसे मुख्य तत्व कौन-सा है? शेखर भाई, आपको तो मालूम होगा, हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो तत्व है, हाइड्रोजन है, 95%, 93%। उसके बाद हीलियम, उसके बाद ऑक्सीजन, ऐसे अलग-अलग एलिमेंट्स की परसेंटेज। तो हाइड्रोजन, हीलियम, अब जो भी चीज़ें बनी हैं, इन तत्वों की बनी है। मोस्टली हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ये सब होगा ना। तो ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब, कोई भी चीज़ बनती है इन तत्वों की, लेकिन ये तत्व किसके पार्ट है? तो सब प्रकृति का ही। तो प्रकृति को पता होता है, हर तत्व की डेटा होती है। उस डेटा को एल्गोरिथम में यूज़ करके कौन-सी चीज़ ने शेप ले लिया, जैसे एक मोबाइल ने अलग-अलग एटॉम्स के, मोबाइल फ़ोन में अलग-अलग एटॉम्स में साथ में मिलके एक सॉलिड चीज़ बन गई। लेकिन है तो प्रकृति का ही पार्ट। अंदर एटॉम्स, अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, क्वार्क्स है, गॉड पार्टिकल्स है, वो तो है तो सब प्रकृति का ही। तो प्रकृति को पता होता है कि ये मोबाइल किसके हाथ में जाएगा। तो जो मैंने कहा जड़ तत्व का भी प्रारब्ध होता है, उसका मतलब ये है कि सब कुछ प्रकृति के एल्गोरिथम से होता है, प्रकृति के नियम से होता है। हाँ, जहाँ तक चेतन की बात है, क्योंकि चेतना प्रकृति से बड़ी होती है, हमेशा चेतन तत्व जड़ तत्व से बड़ा होता है। तो वो एल्गोरिथम से डिसाइड नहीं कर सकती, वो डिसाइड होता है भाव से। क्योंकि चेतन भी मिक्स हो गया, जीवात्मा बन गई, जड़ चेतन एक हो गए, तो जीवात्मा भाव कर सकता है, भाव मतलब क्रिएशन कर सकता है, लेकिन क्रिएशन किसके अंडर में? प्रकृति के अंडर में। तो प्रकृति के राज्य में वो सब चीज़ें बनती हैं। तो जो भी हम भाव करते हैं, जो भी सजीव हम इंसान होते हैं, जो भी भाव करते हैं, एक्चुअली हम नई क्रिएशन करते हैं, क्योंकि हमको क्रिएशन करने का पावर है, वो ताकत है, जो कि प्रकृति को भी नहीं है। लेकिन हम अज्ञान की वजह से गलत चीज़ें क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम कर्म कहते हैं। तो नियम अनुसार फिर जो हम क्रिएट करते हैं, तो कुदरत को हमको ही देना होता है। तो वो कुदरत डिसाइड नहीं करती, लेकिन जो चीज़ क्रिएट हो गई, वो कैसे और कब देना है, वो प्रकृति का नियम के एल्गोरिथम डिसाइड करता है। तो बड़ी सूक्ष्म बात है ये।
तो सिंपल में समझें कि जड़ तत्वों का कोई भाव नहीं होता, वो एल्गोरिथम से, एक नियम से काम करता है। और इंसान को जो फ्रीडम है भाव करने का, जो भी भाव करते हैं, तो वो चेतन और जड़ मिलके प्रकृति का बैलेंस और प्रकृति का बिज़नेस चलता है इससे। एक इंसान नए कर्म बना सकता है, लेकिन कोई जड़ तत्व नए कर्म नहीं बना सकता। ठीक है, शेखर जी? जिसे हम इमोशन कहते हैं। इमोशन क्या होता है? एनर्जी इन मोशन या इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन। तो हमको पता नहीं होता, हम कहते हैं ना कि ये आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, ज़्यादा एनर्जी है। और कभी-कभी ज़्यादा एनर्जी जब अंदर मूव करती है, हमारे जीवात्मा के शरीर में भी, सूक्ष्म शरीर में भी, जब वो ट्रैवल करती है, क्योंकि जड़ शरीर को तो वही चलाती है, तो इसमें कई सारे बैक्टीरियाज़ वगैरह जो है, वो अपने आप मर जाते हैं, जिनका हमको पता भी नहीं पड़ता। और ये जो इमोशंस हैं, जैसे गुस्सा, जलन, ये सब क्या होता है? ये सब भी एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी के वेव्स हैं। सब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब हमारे ब्रेन का खेल है। सब हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमिट होते रहते हैं। कहते हैं ना कि भाई किसी को ड्रग्स खिलाओ, किसी को दवा खिलाओ, तो आप उसके केमिकल बैलेंस को बदल सकते हैं। जिसको किसी-किसी को गुस्सा आता है, तो डॉक्टर के पास जाता है कि भाई मुझे गुस्सा कम है। वो ड्रग क्या करता है, दवा क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन्स को अंदर चेंज करती है, केमिकल्स को चेंज करती है। तो ये सब भी प्रकृति का पार्ट है। लेकिन जिसको हम आनंद कहते हैं, वो प्रकृति का पार्ट नहीं है। वो जो नियक्षर के बाद जब समाधि में आनंद हम लेते हैं, उसको हमारा ब्रेन बदल नहीं सकता, हमारी जीवात्मा उसको कोई नहीं बदल सकता। इसी के लिए ज्ञानियों ने उसी को ही परम आनंद कहा है, परमानेंट आनंद। कोई भी दवा, कोई भी ड्रग्स उसको बदल नहीं सकती, क्योंकि वो मन के बाहर की चीज़ है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। हर्षा जयपुर से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया, राम, राम। कैसे दिया? मस्त आनंद में, आप बताइए? कृपा है आपकी भैया। भैया अभी जो 2-3 रिसर्च हुई है उसके बारे में थोड़ा सा आप खुल के बताइए ना, क्योंकि उसका डिटेल जानने की कोशिश गूगल के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जैसे अभी सपने में एक दूसरे से चैट करी उन लोगों ने, कोई अलग भाषा के थ्रू, जो बताया था आपने भी डाला था ग्रुप में कि ये इस तरीके से है। तो जो आप है ना बताते हैं कि 3 तरीके की अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था और इस तरीके की अवस्था के अंदर जो हम जाते हैं। और उससे पहले जो एक रिसर्च हुई थी जिसमें आपने भाव का भी बताया था कि न्यूरॉन्स को पहले से पता पड़ जाता है, बस कुछ ही ब्रेन के अंदर होते हैं जिनको अवेयर होता है, जिसकी वजह से हम भाव कर पाते हैं। तो भैया ये सारी थोड़ी रिसर्च के बारे में आप हमारे को सरलता में बताइए ना प्लीज। देखिए, ये तो आपको गूगल से आराम से मिल जाएगा, पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ में आया। मैं भी रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ, जब साइंटिफिक डिस्कवरी पढ़ता हूँ तब पता पड़ता है कि क्या-क्या न्यू डिस्कवरीज़ हुई। अभी जो सबसे बढ़िया डिस्कवरी हुई, वो ये हुई कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे अभी मैं जस्ट बात की कि हमारे इंसान के हाथ में कुछ फ्रीडम नहीं है। तो अब साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि सब कुछ प्रारब्ध कर्मों से दुनिया चलती है, जगत चलता है। क्योंकि जगत चलता है हमारे डिसीजन से, हमारे एक्शन और रिएक्शन से। और हमारा डिसीजंस, हमारे एक्शन और रिएक्शंस, हमारी क्रियाएँ हम कैसे करते हैं?
हमारे ब्रेन से। जो ब्रेन हमको कंट्रोल करता है, जो ब्रेन हमको मैसेज देता है कि अभी ये करो, अभी ये बोलो, हम वही बोलते हैं, वही करते हैं ना। और हम हमेशा अक्सर बात करते हैं कि जीवन पूरा लिखा हुआ है कर्मों से। इसमें कुछ भी इंसान के हाथ में फ्रीडम नहीं है। तो अभी साइंटिफिक रिसर्च हुई कि हम जो भी एक्शन लेते हैं वो सब ब्रेन से हमारे डिसीजंस आते हैं, ब्रेन से प्रेरणा आती है, हमारा दिमाग हमको जो बोलता है हम वो करते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जो ब्रेन को कंट्रोल कर रही है, ऐसी एक शक्ति है। उन्होंने लगभग 20-30 साल रिसर्च करके ये पाया कि ब्रेन को अगर किसी को कहो कि आपका नाम क्या है पूछो, या किसी को कहो कि अपना हाथ ऊपर करो, तो अपना हाथ ऊपर करने से पहले एक सूक्ष्म ब्रेन के ऐसे पार्ट में एक सूक्ष्म तरंग, जब तक उनको उनको ये बात पता पड़े, वो कुछ डिसीजन ले पाए माइक्रो सेकंड्स में, उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन कहीं और से आ रही है, कहीं और से इनको जा रहा है ब्रेन को भी कि भाई ये चीज़ बोलनी है, ऐसे करना है। कहने का मतलब ब्रेन को भी और कोई बता रहा है कि क्या करना है, और वो उसको उनको ऐसे पता पड़ी, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो इलेक्ट्रिकल टूल्स होते हैं, तो वो उन्होंने मेज़रमेंट किया कि जब तक बात उनके ब्रेन में प्रोसेस हो, उससे पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल कहीं और से आ रहे हैं, और जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहे हैं माइक्रो सेकंड्स के भी मिलीसेकंड्स में, जैसे वो सेकंड्स में वो वहाँ से वाइब्रेट हो रहे हैं, उसके बाद ब्रेन एक्टिविटी कर रहा है। मतलब हमारे जो ब्रेन में अभी तक ये खोजना थी कि न्यूरॉन्स हैं। हमारे ब्रेन में जो भी होता है ना, हमको दिखाई देता है, हम बात करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम जैसा भी सोचते हैं, विचार आते हैं, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स करते हैं सब। न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स हैं। लेकिन अभी ये खोज नई-नई रिसर्च हुई कि न्यूरॉन्स को भी और कोई शक्ति चला रही है। तो सिंपली में समझें कि ये वही प्रारब्ध कर्म, जैसे ज्ञानियों ने बताया, हम अक्सर बात करते हैं कि पहले से ही लिखा होता है। तो जो घटना घटने वाली होती है, जैसे अगर हमको किसी के ऊपर गुस्सा करना है, आप कहते हैं ना कभी-कभी कि भैया हम गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन ना चाहते हुए भी गुस्सा हो जाता है। ना चाहते हुए भी ये क्रिया घट जाती है, क्योंकि आपके ब्रेन में वो गुस्से की जो न्यूरॉन्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन कहीं और से आई। और जब-जब कर्मों का उदय होता है, जब बीज जब फूटते हैं, तो साइंटिफिक भाषा में यही है कि कर्म उदय कैसे हुए? कर्मों ने, प्रारब्ध कर्मों ने वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन्स के न्यूरॉन्स को दी, और ब्रेन ने वो वैसा गुस्से के केमिकल रिलीज़ किए कि आपके बॉडी में गुस्सा आया, आपको गुस्सा है। आपकी ज़बान को मैसेज दिया, सिग्नल दिया कि आप चिल्लाओ, और मन में जो-जो डेटा है, जो-जो गालियाँ आप पहचानते हो, वो गालियाँ मुँह पे आए और आपके मुँह से वो निकल गई। ये सब प्री डिसाइड होता है। 1 सेकंड के करोड़ों हिस्से में ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। बहुत बड़ी साइंस है ये। साइंस ने बहुत अच्छा काम किया कि ये डिस्कवरी करी, लेकिन अभी भी बहुत सूक्ष्म बातें अभी भी डिस्कवरी करना बाकी है। तो ये होते हैं प्रारब्ध कर्म, और सही में ये बात हमको ज़्यादा विज्ञान में अगर ना भी कुछ समझ में आए, आप लोगों में से बहुत लोगों को विज्ञान नहीं भी समझ में आएगा, लेकिन इतनी बात अपने मन में बिठा दें कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे को एक कहानी बड़ी अच्छी लगती है। एग्ज़ाम्पल, जैसे बैलगाड़ी का पहिया होता है। बैलगाड़ी का पहिया चल रहा है और एक मच्छर उस पे बैठा है, और वो मच्छर ऐसे भाव कर रहा है, ऐसे मच्छर सोच रहा है कि ये पहिया मैं चला रहा हूँ बैलगाड़ी का। मेरे को इतनी शक्ति है, मेरे को इतनी ताकत है कि ये पहिया मैं चला सकता हूँ। तो हमारी इस यूनिवर्स में औकात इतनी है, मच्छर जैसी। बैलगाड़ी चलाने के लिए कितनी ताकत चाहिए? बैल को कितने हॉर्स पावर्स लगते हैं? एक मच्छर के पास थोड़ी इतना हॉर्स पावर है।
हम वो मच्छर हैं जो समझते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, हम बड़े पैसे वाले हैं, दुनिया हमारे हाथ में है, उसने मेरा बुरा किया, अब मैं उससे बदला लेके रहूँगा, उसको तो अब मैं छोड़ूँगा नहीं, उसको बर्बाद कर दूँगा। कोई किसी को यहाँ बर्बाद नहीं कर सकता, कोई किसी को आबाद नहीं कर सकता। सब ट्रांसमीटर से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। ये सब जब डिटेल जब बारीकी आप समझेंगे ना, तब संसार में आपको वैसे ही वैराग्य आ जाएगा, संसार वैसे ही पसंद नहीं आएगा। हम उलझते क्यों हैं? हम आसक्त क्यों होते हैं? क्योंकि संसार की टेक्नोलॉजी हमको नहीं पता। हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर्स में, मैं भी जाता हूँ ऑब्ज़र्व करने, तो हमको पता होता है कि ये मूवी नकली है, फिर भी दुःख का जब सीन आता है, जब हीरो-हीरोइन मरता है, तो हमको रोना आता है, या कॉमेडी होती है तो हमको हँसना आता है, अच्छा सीन होता है तो हमको बड़ी खुशी होती है। ये भाव क्यों बदलते हैं हमारे अंदर? जबकि पता है कि मूवी है, क्योंकि बड़ा ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, बड़ी स्मार्टनेस से ऐसा बनाया जाता है, जो हमको विज़न जो हमको दिखाई देता है, और कम्युनिकेशन, म्यूज़िक, और ये सब साउंड्स, ये सब का से एक सिंक्रोनाइज़ेशन होता है। इस सिंक्रोनाइज़ेशन की वजह से हमारे ब्रेन को धोखा मिलता है कि ये फ़िल्म चल रही है। होता नकली है, लेकिन हमारा ब्रेन समझता है वो असली है, क्योंकि विज़न और साउंड दोनों साथ में सिंक्रोनाइज़्ड होते हैं। ऐसे ही हमको दुनिया असली क्यों लगती है? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी नहीं पता। ये दुनिया पूरी सिंक्रोनाइज़ है। मैं मूवी में जाता हूँ, अक्सर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जब भी रोने का सीन आता है, ज़ोर-ज़ोर से हँसता हूँ। जब पूरा थिएटर रो रहा होता है, इमोशनल सीन होता है, तब ज़ोर से हँसता हूँ। फिर लोग देखते हैं, वो समझते हैं तो पागल है। हमेशा उल्टा करने की एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है उसमें। क्योंकि एक बार टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ की मेथड समझ गए, प्रोसेस समझ गए, टेक्नोलॉजी समझ गए, उससे मुक्त हो जाओगे। फिर ब्रेन को ये गलत मैसेज नहीं जाएगा कि ये मूवी नहीं है सच में, ब्रेन या ज्ञान से समझ जाओगे कि ये मूवी है। ऐसे ही हमारे आस-पास भी मूवी चल रही है। हर चीज़ स्क्रिप्टेड है, वेल स्क्रिप्टेड है। तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, जो लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो ज़रूर पढ़िए। जो नहीं समझ सकते, इतना समझिए कि सब कुछ लिखा होता है। कुछ बेसिक से नियम है जो हमेशा हम बात करते हैं, सब कुछ लिखा है, और हर चीज़ अब बदलती है। परिवर्तन संसार का नियम है। आप जो रात को सोते हो, सुबह वही इंसान नहीं होते हो। आपका शरीर के सेल्स बदल गए होते हैं। बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। अभी जब 8:30 बजे सत्संग शुरू हुआ, तब जब वो आप इंसान थे, आप जो जो शरीर आपका था, अब आपका शरीर वैसा नहीं है। उसमें बदलाव आ गया बहुत सारा। ये कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, कुछ मेथड है, कुछ टेक्नोलॉजी है। इसको समझिए। अब देखो, जनरल इंसान की क्या होती है कि भई पैसे वाला, हर एक लड़की का सपना होता है, मुझे शहज़ादा मिले, मुझे पैसे वाला आदमी मिले, और सारी दुनिया का जो नंबर 1 इस समय अमीर इंसान है, वो है इलॉन मस्क। सबसे ज़्यादा वेल्थ उसकी है। लेकिन आपको जान के बड़ा ताज्जुब लगेगा कि इलॉन मस्क की 3 शादियाँ हो चुकी हैं। मतलब 3 डाइवोर्स हो चुके हैं उसके। वो पैसे वाला तो है, लेकिन फिर भी अकेला है। क्यों? जो दुनिया का नंबर 1 अमीर है, कैसे उसको कोई छोड़ सकता है? कोई ये बात हज़म नहीं कर सकता। ये सब इंडिया में जो जनरल मेंटालिटी होती है कि अच्छा इंसान हो, अच्छे से ज़्यादा पैसे वाला हो। हमको रुतबे वाला इंसान चाहिए, क्योंकि पैसे से मिलता है पावर, और अहंकार को पावर चाहिए होता है। हर कोई पावर की तलाश में है, क्योंकि अहंकार पावर ढूँढता है। पावर उसकी खुराक है। तो जनरल थिंकिंग आजकल तो इंस्टाग्राम ने ब्रेन वॉश कर रखा है। तो लड़कियों को यही होता है कि हमको अमीर इंसान मिले। लेकिन सबसे दुनिया का जो नंबर 1 अमीर है, उसको भी लड़कियाँ छोड़ के गई। एलोन मस्क की बेटी ने उससे रिश्ता कट कर दिया। सोचिए, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? इन जनरल तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगेगा, लेकिन कर्मों की लेन-देन है भाई।
ऐसा लिखा हुआ है। अजीब-अजीब घटनाएँ यहाँ क्यों घटती हैं? अगर हमारे फ्रीडम में होता, अगर उस लड़की के फ्रीडम में होता, उसकी बेटी के, तो अपने पापा से रिश्ता नहीं कट करती। उसकी बीवी ने जो डाइवोर्स दे दिया, उनके हाथ में होता तो वो कभी भी ऐसे पैसे वाले को नहीं छोड़ती। इसके लिए अभी कल मेरी जीव से बात हो रही थी, वो शिकायत कर रहे थे कि भैया हमको खाना बनाना पड़ता है, हमको घर का इतना काम करना पड़ता है, अभी तो दिवाली की सफाई है, सब हमको करना पड़ता है। मैंने कहा भाई आप थोड़ा-सा थॉट प्रोसेस को चेंज करिए। ये मत सोचिए कि रोज़ खाना बनाना पड़ता है। ये सोचिए कि रोज़ खाना बनाने को आपको मिल रहा है। अगर आप हैंडीकैप होते, लंगड़े-लूले होते, अगर बीमार होते, अगर पैरालाइज़्ड होते, तो आप खाना बना सकते थे क्या? तो आपको खाना बनाना पड़ता नहीं है, आपको खाना बनाने को मिल रहा है और आप बना पा रहे हो अपने शरीर से। इस बात के लिए हम सब धन्यवाद करो। आपको रोज़ सुबह उठना पड़ता है ऐसे मत बोलो, आपको रोज़ सुबह उठना मिल रहा है, बहुतों को नहीं मिलता। थोड़ा-सा थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे ना, थोड़ा-सा इसमें ज्ञान जोड़ देंगे, तो शिकायत के बदले धन्यवाद निकलेगा। एक फीलिंग बदल जाएगी, जो अज्ञानवश नए-नए कर्म, नई-नई मान्यताएँ बाँध रहे हो, मान्यताएँ टूटेंगी। तो आशा जी ऐसे है, ये विज्ञान। दूसरा सपने के विज्ञान की आपने बात कही, तो सपना अवस्था जो है हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं, सपने में भी हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं और सपने में हम नए कर्म भी बनाते हैं। ये दोनों ही चीज़ें सपने में होती है, क्योंकि ये प्रारब्ध कर्म तो जागृत की बात हो गई। लेकिन सपने में भी हमारे कुछ कर्म रिलीज़ होते हैं और कुछ नए कर्म बनते हैं, क्योंकि हम जब सोते हैं अपने आप को शरीर मान के ही सोते हैं, कर्ता भाव से सोते हैं। हम जब सोते हैं, आप जब सोती हैं तो ऐसा मान के सोती हैं कि मैं हर्षा हूँ। तो सपने में भी आप हर्षा ही होती हैं और सपने में भी वो कर्ता भाव की वजह से जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें नए कर्म, हालाँकि बड़े सूक्ष्म, बड़े माइल्ड होते हैं, लेकिन वो बन जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो पकड़ा, 2 सपनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैंने जैसे बताया, इलेक्ट्रिक सिग्नल, सपने क्या है, वो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, क्योंकि हम भी इलेक्ट्रिसिटी से बने हैं। सूक्ष्म शरीर क्या है, जीवात्मा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से बनी है। तो वो एक-दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, 2 लोग सपने में। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, अभी समय हो गया इतना समझाना, अभी समय नहीं है। नेक्स्ट कभी आपको मैं बता दूँगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्योंकि बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। विज्ञान के हिसाब से क्या है, विज्ञान कैसे कम्युनिकेशन करवा पाया और ज्ञानियों के हिसाब से क्या है, ये दोनों ही मैं आपको बताऊँगा कि ज्ञान के हिसाब से ये दोनों कैसे कम्युनिकेशन कर पाए। क्योंकि दोनों कम्युनिकेशन कर पाए, ये भी प्रारब्ध कर्म के अंदर आता है। लेकिन वैज्ञानिक जो नहीं पकड़ पाए, वो ये कि जो नए कर्म बन रहे हैं, जो नई फीलिंग्स, नए कर्ता भाव से कर्म बन रहे हैं, वो वैज्ञानिक अभी तक नहीं पकड़ पाए। और जो प्रारब्ध है, वो जो रिलीज़ हो रहा, वो उन्होंने डिटेक्ट कर लिया। तो ये कभी डिटेल में जब सामने मिलेंगे, तब इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल आप गूगल पे या साइंस के रिसर्च पेपर आते हैं, आप वो पढ़ते रहिए और ज्ञान को मैच करते रहिए, तो बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, अभी समय हो गया है, अभी सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आनंद में रहिए, मस्त रहिए। रोज़ भजन सिमरन नियम से करते रहिए। नियक्षर जिनका जागृत है, परमात्मा को, कबीर साहब को, गुरु महाराज को रोज़ धन्यवाद दें। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। अनुभूतियाँ जो-जो आपको हो रही होंगी, हर एक स्थान पे सूक्ष्म शरीर के जो अंदर कर्म पड़े रहते हैं, ऊपरी लेवल के कर्म जलते रहते हैं। कुछ जीव कहते हैं कि भैया अभी पुरानी याददाश्त चली गई है, भजन के बाद अभी पुराना कुछ याद नहीं आता, तो ये अच्छी अवस्था है, इसका मतलब आपकी चित्त की
अच्छे से सफाई हो रही है। याद रख के हमको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है यहाँ पे, चीज़ों को भूलना आना चाहिए। तो भजन सिमरन कीजिए, मस्त रहिए। संसार तो आपको पूरी कोशिश करेगा बिज़ी रखने की, समय नहीं देने की, लेकिन अपने आप को धोखा मत दीजिए। ज्ञान में आगे बढ़ते रहिए, आनंद में रहिए, मस्त रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को राम-राम। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।